जहाँ पे गर्मी होती हैं और जहाँ पे ज़रा वेदर जो होता है वो गर्म होता है। टेम्परेट रीजन इस तरह के होते हैं जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और पोलर जो रीजन्स होते हैं इस तरह के रीजन्स होते हैं जहाँ पे कोल्ड वेदर होता है। तो सबसे ज़्यादा जो डाइवर्सिटी होती है वो पोलर रीजन्स में सबसे कम होती है, जबकि जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, और उसके बाद उससे कम टेम्परेट रीजन में होती है, और सबसे कम जो है वो पोलर रीजन्स में, मतलब बर्फानी इलाकों में सबसे कम जो है ना वो डाइवर्सिटी होगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी की वजह क्या है और ये कैसे हो गई इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी। मतलब जो पहला ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आया था वो था बैक्टीरिया, और उसके बाद में कॉम्प्लिकेशंस होती गई, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, तो प्लांट्स भी आ गए, इसके अलावा जानवर भी आ गए। तो इस सारे प्रोसीजर में जो फैक्टर इन्वॉल्व था वो था एवोल्यूशन। एवोल्यूशन एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। मतलब ये कि वक्त के साथ साथ जो तब्दीली आती है, जो चेंजेस आती हैं, उसे एवोल्यूशन बोलते हैं। और ये जो एवोल्यूशन हुई ये 4 बिलियन ईयर्स तक ये चलती रही। 4 बिलियन ईयर्स तक तब्दीली आती रही, वक्त के साथ साथ चेंजेस आती रही, और उसके बाद जो है ना वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रही। और सबसे पहले अर्थ पे जो थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, और इसके अलावा बैक्टीरिया थे। अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए कि इतनी ज़्यादा स्पीशीज हैं एनिमल्स की और इसके अलावा प्लांट्स की, तो इसकी क्या एक अहमियत हो सकती है इंसानों के लिए या डिफरेंट जानदारों के लिए, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो एक तो ये कि ये फूड का सोर्स है, मतलब ये कि हम डिफरेंट तरह के जो वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स वगैरह खाते हैं या मीट वगैरह खाते हैं, ना सिर्फ हम बल्कि बाकी सारे जितने भी जानदार हैं वो इससे फूड हासिल करते हैं। इसके अलावा ड्रग्स, मतलब हम ये कि अद्वियात बनाते हैं डिफरेंट प्लांट से। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मटेरियल में जिसमें बिल्डिंग मटेरियल आ जाती है, जिसमें फाइबर, डाइज, रेजिन्स, गम्स और एडहेसिव्स, रबर एंड ऑयल, और ये सब के सब जो है वो प्लांट से हासिल किए जाते हैं, और उनके डिफरेंट काम हैं, पर्पजेज हैं। और फॉर एग्जांपल ऑयल है, ऑयल फॉर एग्जांपल यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल है या ऑलिव ऑयल है, या बादाम का जो है वो ऑयल होता है, नारियल का ऑयल होता है। तो ये डिफरेंट ऑयल जो होते तो ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही है, मतलब हम डिफरेंट जो प्लांट्स हैं उनसे ये हासिल करते हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स इस तरह के होते हैं जो कि स्टिकी मादा सक्रीट करते हैं, उस स्टिकी मादे से गम्स बनाई जाती है, रेजिन्स बनाई जाती हैं, जो कि फर्दर डिफरेंट प्रोसीजर्स में काम आती हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, रेगुलेट केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके अलावा ये एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है उसको रेगुलेट करते हैं। वो कैसे, मतलब ये कि जो एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन है, जिसमें कार्बन है, जिसमें नाइट्रोजन है, तो बायोडाइवर्सिटी जब होती है तो ये एटमॉस्फेयर में रिसाइकल होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। इसके अलावा वाटर सप्लाई जो होती है उसके ऊपर भी जो है वो बायोडाइवर्सिटी डिपेंड करती है। तो पूरा जो है वो साइक्लिक पाथवे, न्यूट्रिएंट्स कैसे रिसाइकल होते हैं वो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो एनिमल्स हैं उनको उनकी खसूसियात की बुनियाद पर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो सेम खसूसियत वाले जानदार होते हैं उनको एक ग्रुप में रख दिया जाता है, जो डिफरेंट खसूसियात वाले जानदार होते हैं उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस वजह से पेश आई कि अर्थ के ऊपर बेशुमार जानदार थे, जिसमें इंसेक्ट्स भी थे, जिसमें एनिमल्स भी थे, जिसमें प्लांट्स भी थे। तो इन तमाम जानदारों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से साइंटिस्ट ने ये कहा कि इन सब को ग्रुप्स की फॉर्म में डिवाइड कर लिया जाए, और इस प्रोसीजर को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। एम्स एंड प्रिंसिपल क्या है? टू स्टडी लार्ज कलेक्शन and 1.5 million animals and 0.5